हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है राइट इन वर्ड्स, मतलब हमें इन नंबर्स को वर्ड्स में चेंज करना है। ये आपके डेसिमल में लिखे हुए हैं, इसे हमें वर्ड्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि कैसे इसे डेसिमल में चेंज करना होता है, लेकिन अब हमें इसे वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 0.4, इसे हम लोग लिखेंगे 4 टेंथ्स, TENTHS, इस तरह से लिखेंगे 4 टेंथ्स। दोस्तों इजी मेथड में अगर आपसे बताऊं, यह आपका लिखा हुआ है अगर 0.4, तो हम लोग यहाँ पर 0.4 इस तरह से लिख लेंगे और फिर इसे अपॉन करके यहाँ पर 1 लगा लेंगे और फिर देखेंगे ये कि एक नंबर के बाद आपका पॉइंट है तो यहाँ पर एक 0 इस तरह से बढ़ा लेंगे। जब बढ़ा लेंगे 0 तो ये पॉइंट ऊपर से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर 4 और ये हो जाएगा नीचे आपका टेंथ्स, TENTHS, टेंथ्स। दोस्तों उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग ये किस तरह से किया जाता है। दोस्तों इसी तरह से ये भी किया जाएगा। जैसे कि आपका लिखा हुआ है 0.05, इसे डायरेक्ट इस तरह से करते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये मेथड बताया हुआ है। इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप समझने के लिए आपके ये मेथड मैंने यहाँ पर किया हुआ है। दोस्तों ज़्यादा करते हैं, अब देखिए ये कैसे होगा। ये लिखा है आपका 0.05, इसे भी इसी तरह से लिख लेंगे। पहले 0.05 अपॉन, यहाँ पे नीचे लगा लेंगे हम लोग 1 लगा लेंगे। फिर ऊपर देखेंगे कितने नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है। 1 2 नंबर के बाद आपका पॉइंट लगा है, तो यहाँ पर नीचे 2 0 बढ़ा लेंगे इस तरह से और इस पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर लिखा है आपका 5 और नीचे लिखा है आपका 100। यहाँ पे हो जाएगा आपका 500, HUNDREDTHS, इस तरह से। दोस्तों ये आपका हो गया है। अब दोस्तों देखते हैं ये वाला किस तरह से किया जाएगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं पॉइंट के इधर एक नंबर लिखा हुआ है, 0 नहीं है बल्कि एक नंबर लिखा हुआ है। तो इसे किस तरह से करेंगे वो भी देख लीजिए। जैसे कि आपका लिखा हुआ है 4.059 अपॉन 1 लगा लेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे जब, तो ये आपके 3 नंबर हैं, यहाँ पे 3 0 बढ़ जाएगा, 1 2 3। ठीक दोस्तों, अब लिखा है आपका 4059, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे 4 and 59। क्या पढ़ेंगे इसे, 4 and 59, 4 and 59 और ये हो जाएगा आपके नीचे थाउजेंड्स। दोस्तों ये जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन करेंगे किसी क्वेश्चन बुक में या किसी भी कॉपी में, तो इसे आप डायरेक्ट करेंगे। हाँ, आप समझने के लिए इसे आप रफ कॉपी में कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर जो होगा वो इसी तरह से लिखा जाएगा। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि डेसिमल में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इन्हें हम एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से चेंज करेंगे, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो पूरी देखिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और ये है हमारा 12.89, यह आपका लिखा हुआ है। इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से चेंज करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 12। तो दोस्तों जब आपका 12 लिखा हुआ है तो 10 और प्लस 2 होता है आपका 12। तो इसे लिख लेंगे पहले हम लोग 10 + 2, 10 + 2, ये आपका हो गया 12। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 0.8, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर प्लस 0.8
ठीक दोस्तों, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका, लिखा है यहाँ पे 9। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक, अब इधर आपका एक नंबर है तो यहाँ पे लगा देंगे एक 0। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 9। ठीक, अब यहाँ पे आपका पॉइंट लगा हुआ है इधर एक नंबर के बाद, तो यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट इस तरह से। अब अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 + 2 + 0.8 + 0.09, इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से ये वाला भी किया जाएगा 40 + 1, 40 + 1, यह आपका इस तरह से लिख दिया गया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग प्लस। ठीक, यहाँ पे लिखा है आपका 0.2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 0.2। अब दोस्तों देख सकते हैं उसके बाद आपका 0 आ गया है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए 0 को नहीं लिखेंगे हम लोग। अब 6 को देखेंगे। अब 6 कितने नंबर के बाद है, 6 आपका 2 नंबर के बाद है। यहाँ पे लगा देंगे 0.006 + 0.006। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे, 40 + 1 + 0.2 + 0.006, इस तरह से इसे लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब ये वाला देखते हैं, ये आपका बहुत ही इजी मेथड है, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाएगा। ये आपका लिखा है यहाँ पर 5, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इस तरह से 5। उसके बाद प्लस लगा के लिख देंगे 0.3, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 5 + 0.3, यह आपका आंसर निकल करके आ चुका है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म करना कितना आसान होता है। कुछ बच्चे हमारे हैं जिन्हें बहुत ही टफ लगता है, असल में दोस्तों इतना टफ ये है नहीं, बस एक इजी मेथड से इसे समझने की ज़रूरत है। आप लोग देखिए 40 + 1 यहाँ पे लिख लिया था हम लोगों ने, उसके बाद यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, तो उसके पहले एक पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा के 2 लिख दिया यहाँ पर। अब 0 की अगर कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर लास्ट में आपका 6 लिखा हुआ है, 6 से पहले आपके 2 नंबर हैं, तो यहाँ पर 2 0 लगा के 6 लिख लिया, उससे पहले एक पॉइंट लगा लिया, बस इतना ही करना है। इसी तरह से इसमें भी है, देखिए 12 + 2 लिखा है यहाँ पर, फिर प्लस लगाया, उसके बाद 0.8 लिखा है तो यहाँ पर हमने 0.8 लिख लिया। ठीक, उसके बाद फिर प्लस लगाया, फिर 9 से पहले एक नंबर है तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लिया, 09 हो गया यहाँ पर 0.09। उसके बाद 10 + 2, इस आंसर को इस तरह से उतार लिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।